अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2017 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के। तो इस ईयर जो है वो 10 एमसीक्यूज़ आए थे, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ऐसा मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आपसे ऐसा कहूँ, क्योंकि हर कोई कहता है, मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं कहा, तो मैंने सोचा इसको बोल कर देखते हैं। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आगे चलते हैं। पहला एमसीक्यूज, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पाई डायग्राम इज इक्वल टू। तो पाई डायग्राम के अंदर सम ऑफ द एंगल्स अगर बात करें, सम ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं, तो पाई डायग्राम जो होती है वो सर्कल होता है और उसके अंदर हम डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं। जैसे कि एक एंगल ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो उन तमाम एंगल्स का सम जो होता है वो बराबर होता है 360 के, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है और सर्कल की जो है वो तमाम एंगल्स अगर हम प्लस करते हैं तो वो बराबर होते हैं 360 के। क्योंकि अगर हम देखें ये पाई डायग्राम जो है हम वो डी से बनाते हैं, डी की हेल्प से बनाते हैं, तो उससे एक जो है वो डी जो होता है वो 180 का होता है और दूसरा फिर 180 का, तो वो 360 होता है। तो पहला एमसीक्यू बहुत ईजी है, 360। अ कॉइन इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज। तो अगर कॉइन टॉस करें तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस आएगा वो बस ये है, हेड और टेल। और अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी हुई है तो हमारे पास टेल एक ही है इसके अंदर। तो यानी कि हमारे इवेंट में एक ही आउटकम है डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स यानी कि 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 आंसर 0.5। द पॉजिटिव यानी कि 50% है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर एंड पार्शीज इंडेक्स नंबर इस। तो पार्शीज और लेस्पियर के इंडेक्स नंबर का अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या होता है, तो पार्शीज का इंडेक्स नंबर और लेस्पियर का इंडेक्स नंबर, इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऐसे ही तो निकलेगा। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता क्या है, किसके बराबर होता है, तो ये होता है फिशर्स इंडेक्स नंबर। पार्शीज और लेस्पियर के इंडेक्स नंबर का हम जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो फिशर का प्राइस इंडेक्स निकलता है। इसका आपको जो है वो फार्मूला दूसरे तरीके से भी लिख कर दिखाया है, जिसके अंदर जो है हम पूरा पार्शीज का फार्मूला यहाँ रख देते हैं और पूरा लेस्पियर का यहाँ, तो वो भी एक ही बात है। तो आई होप ये वाला आपको बहुत ईजी है, बहुत क्लियर हो जाएगा आराम से। इफ़ टू इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन टुगेदर आर कॉल्ड। अगर दो इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं, तो वो इवेंट्स कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर जो ऑप्शन मार्क हुआ है वो गलत है, तो ये गलत ऑप्शन है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं कहलाते। इंडिपेंडेंट इवेंट्स या डिपेंडेंट इवेंट्स तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की ही टाइप्स हैं। तो अगर कोई दो इवेंट्स एक साथ हैपन नहीं हो सकते, हो नहीं सकते, पर अकर नहीं हो सकते, तो वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर वो एक साथ हो सकते हैं तो वो कहलाते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फिर उसके अंदर फिर दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिनमें एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क ना पड़े, और डिपेंडेंट वो होते हैं जिसके एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फ़र्क पड़े। तो खैर ये भी मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। इसके अलावा जो है वो कंपोजिट इवेंट्स, तो कंपोजिट ये एक अलग चीज़ है, तो इसका यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये गलत ऑप्शन था इसके अंदर। द मीडियन ऑफ द डेटा, तो इस डेटा का आपने दोबारा मीडियन निकालना है, शायद यही जो है हमें 2022 में भी डेटा मिला था। खैर तो इसको मीडियन निकालने के लिए, मीडियन कहलाता क्या है, डेटा की मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा इज़ मीडियन। तो यहाँ पर इस डेटा को सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमने डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करूँ तो मेरे लिए सबसे छोटी वैल्यू है -2, और उससे बड़ी फिर देखें तो 1, फिर आगे 2, फिर 3, 4 एंड 6। तो यहाँ पर डेटा की कोई भी वैल्यू बिल्कुल मिडिल वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेटा के अंदर वैल्यूज़ मौजूद है 6। इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस के अंदर कोई वैल्यूज़ अकेली मिडिल वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दो मिडिल वैल्यू हैं हमारे पास। यहाँ से भी अगर हमने दो नंबर छोड़ दिए इस तरफ से, और यहाँ से भी, तो दो मिडिल में वैल्यू है जो कि 2 और 3 है। तो इन दो मिडिल वैल्यू का अगर हम एवरेज ले लें, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 + 3 5, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, तो 2.5 इज़ द राइट आंसर। आगे चलें। MCQs नंबर 6, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 एंड। अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चन के अंदर दो मिस्टेक हैं। ये शायद इस 10 ईयर के अंदर जो प्रिंट करा होगा इनको, तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक करी होगी। यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन और यहाँ पर है ए यूनियन बी। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन जो है कुछ समझ आ रहा है, वरना तो वो किसी जो है वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन रही थी उससे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है, और ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.84। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फिर हमने निकालनी है। तो यानी इसका मतलब है यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसका मतलब ये इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं, हैपन हो सकते हैं, यानी कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए की प्रोबेबिलिटी अलग है, बी की अलग है, और इंटरसेक्शन की
प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है ज़ीरो, क्योंकि वो इवेंट साथ परफॉर्म हो ही नहीं सकते, हैपन हो ही नहीं सकते। तो खैर यहाँ पर हमने निकालना क्या है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें करना क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0.84। तो अगर जब आप इन तीनों को प्लस और माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.56। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.56। तो ये इस तरीके से करना था आपको, ये जो है वो चीज़ क्लास में बताइए। आगे, द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेड जर्नल एंड मैगजीन इज कॉल्ड। तो ट्रेड जर्नल्स और मैगजीन से जो डेटा हम हासिल करते हैं वो कौन सा डेटा होता है, क्या वो प्राइमरी डेटा होता है? नहीं, तो ट्रेड जर्नल्स वालों ने जो डेटा लिया होगा वो होगा प्राइमरी। हम तो ट्रेड जर्नल से ले रहे हैं, यानी एक जगह डेटा मौजूद है वहाँ से फिर हम डेटा ले रहे हैं। मैगजीन के अंदर भी यही है कि मैगजीन्स वालों ने डेटा जो कलेक्ट करा होगा वो प्राइमरी होगा। तो हमारे पास जो है वो डेटा, क्योंकि हम ऑब्टेन कहाँ से कर रहे हैं, ट्रेड जर्नल और मैगजीन से, तो वो डेटा सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि प्राइमरी वो है जो ट्रेड जर्नल वालों ने और मैगजीन वालों ने लिया था। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ये डेटा के टाइप्स हैं। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है? तो डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो कि होल नंबर्स में होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बोलें, इसकी एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, कि अगर हमने किसी क्लास के अंदर बॉयज़ को काउंट करना है, कितने बॉयज़ हैं, तो 10 बॉयज़ हैं, तो एक होल नंबर आएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस डेटा है तो वो ऐसा डेटा है जो कि पॉइंट्स के अंदर होगा। दूसरी बात जो है, उसको मेजर करने के लिए किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका वेट। तो वेट जो है वो बहुत सारे डिफरेंट, यानी कि क्लास के अंदर मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर 80 केजी के 10 बॉयज़ हैं तो उनका वेट लाजमी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये तमाम लोगों का वेट जो है वो सेम है, क्योंकि एक हो सकता है 80.1 का और एक हो सकता है 80.2 का और एक 80.25 का। तो ऐसे करके वो जो वेट्स हैं वो बहुत 10 मेंबर्स के भी तमाम के वेट आ तो 80 रहे, लेकिन उनके आगे की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होने से उन सब का वेट डिफरेंट हो सकता है। तो ये कंटिन्यूस डेटा की एग्जाम्पल है। खैर आगे देखें, द एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉलेज स्टूडेंट की जो एज होगी वो क्या है, फिर वो क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो एज जो है वो क्योंकि नंबर्स में होती है और नंबर्स में कोई भी डेटा होगा तो वो क्वांटिटेटिव कहलाएगा, क्वालिटेटिव नहीं कहलाएगा। अगर उनकी आई कलर का डेटा हो तो वो कहलाएगा फिर क्वालिटेटिव। बहरहाल ये गलत ऑप्शन है, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, सही ऑप्शन यही है जो क्या है, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव वो डेटा होता है जो नंबर्स में होता है। क्वांटिटेटिव डेटा की ये दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई। तो आगे भी बढ़ते हैं। द ओजाइफ इज़ ड्रॉन टू फाइंड अ। तो ओजाइफ ड्रॉ करते हैं किसको फाइंड करने के लिए, मीडियन को फाइंड करने के लिए। मीडियन को फाइंड करने के लिए जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं ओजाइफ। तो ओजाइफ जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की हेल्प से बनता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और जो है वो क्लास बाउंड्री को हम यूज़ करते हैं। तो इससे फिर हम जो है वो मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं। तो खैर मीडियन फाइंड करने के लिए जो ग्राफ बनता है वो कहलाता है ओजाइफ। और अगर मॉड की बात करें, मॉड को फाइंड करने के लिए कौन सा ग्राफ बनता है, तो मॉड बन जाता है हिस्टोग्राम से। इफ़ x equals to 50, y equals to 3x minus 10, then the mean of y is। तो अगर x जो है वो 50 है तो हमने बताना है यहाँ पर y इक्वल किसके है। तो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 10। तो y इक्वल्स टू 3x, अब x की जगह अगर हम 50 रखें माइनस 10 करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 50 150, 150 माइनस 10 140, तो 140 इज़ द राइट आंसर।